किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अब सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आए हैं और उसी का समर्थन करते हुए अब 23 और 24 जनवरी को एक किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ होगा उस किसान संसद में? हमारे साथ मौजूद हैं वकील प्रशांत भूषण जी भी। प्रशांत जी, 23 और 24 तारीख को किसान संसद, क्या कुछ होगा? उसमें यही जो किसानों के मुद्दे जो सरकार ने ना तो कोई कंसल्टेशन किया, ना ही पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होने दिया, ना ही पार्लियामेंट्री कमेटी में लेकर गए और ना ही पार्लियामेंट को बुला रहे हैं, तो विंटर सेशन कैंसिल कर दिया। तो इसलिए तय किया गया कि किसानों के मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस समय, ज्वलंत मुद्दे, खासकर ये 3 कानून और एमएसपी के, और जिस तरह से सरकार ने किसानों के आंदोलन से व्यवहार किया है, इसको डिस्कस करने के लिए जनसंसद बुलाया जा रहा है, जिसमें कि सारे एमपीज़ और एक्स एमपीज़ को इनविटेशन भेजा गया है और कुछ एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी और कुछ किसान नेताओं को भी। तो वहाँ पर इन सब मुद्दों की चर्चा होगी। सर, ये जो एमपीज़ को इनविटेशन भेजा गया है, क्या इसमें सत्तारूढ़ दल से भी जुड़े हुए या एनडीए से जुड़े हुए एमपीज़ भी शामिल हैं? और अगर कुछ नाम बता सके किनको किनको? सारे एक एमपी को, और ईच एंड एवरी सिटिंग एमपी एंड ईच एंड एवरी फॉर्मर एमपी इज बीइंग सेंट दिस इनविटेशन। तो सर, इसके साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई है, क्या उन कमेटी के सदस्यों को भी, क्योंकि आप किसान संसद की बात कर रहे हैं जहां सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या उन कमेटी के सदस्यों को भी? नहीं, उस कमेटी से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को। जो हम लोगों को लगता है कि अच्छे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं 8-10, उनको हम लोग न्योता दें। नतीजा क्या होगा अगर चर्चा कर लेंगे, रिजोल्यूशन अगर पास करेंगे भी, तो उससे क्या होगा? उससे कम से कम समझ बढ़ेगी इन सब मुद्दों के ऊपर, इन कानूनों के ऊपर, एमएसपी के मुद्दे के ऊपर समझ बढ़ेगी लोगों की, और किसानों के मुद्दों को और फोर फ्रंट पर लाया जाएगा। 26 तारीख को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है दिल्ली में, लेकिन उसको लेकर के संशय भी है कि क्या ये हिंसात्मक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसान संगठन शामिल हैं, हज़ारों हज़ार की संख्या में किसान हैं। तो अगर किसान दिल्ली में दाखिल होते हैं, आउटर रिंग रोड पे ही सही वो रैली निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी जो है उसमें से उस पर नहीं पालन करते हैं, तो हालात बिगड़ नहीं सकते हैं क्या? देखिए, ये करीब 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग उसमें शरीक हैं, कोई हिंसा नहीं हुई है। ट्रैक्टर रैली पहले भी निकाली गई, दिल्ली के बाहर निकाली गई, उसमें भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये क्यों लोग सोचते हैं कि भाई ये दिल्ली आउटर रिंग रोड पे आते ही हिंसात्मक हो जाएंगे? किसान के जो समन्वय समिति है, उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग बिल्कुल पीसफुली आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए निकालना चाहते हैं। सरकार उसको क्यों रोकना चाहती है? तो सर, आप लोग भी जो उस दिन जो कुछ खास करेंगे उनके समर्थन करते हुए ट्रैक्टर रैली के लिए? हम लोग, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ट्रैक्टर रैली बिल्कुल अलाउ होनी चाहिए, सबको उसमें शरीक होना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। भाई किसानों को हक है कि नहीं रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने का, और अगर वो ट्रैक्टर रैली से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है? यानी साफ तौर पर वकील प्रशांत भूषण, जिन्होंने जो है इस किसान संसद का आयोजन किया है, उनका यही कहना है कि मकसद ये है कि लोगों को किसान जो कृषि बिल हैं उनके बारे में लोगों को अवगत करवाया जा सके। वो जो भी जो है अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के संशय बनाया हुआ, उस पर चर्चा की जा सके, और बाकायदा जो मौजूदा सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उनको न्योता दिया गया है, और जिसमें बीजेपी के भी सांसद शामिल हैं, कि आएँ और चर्चा करें, और जो भी जो है इस कृषि कानून को लेकर के जो है सवाल उठ रहे हैं, संशय है या उसकी क्या अच्छाइयाँ, वो अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो वो सरकार से जुड़े हुए सांसद बताया करके। और रही बात 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर रैली की, तो उसका पूरी तरह से समर्थन कि जब तक अब तक जो है आंदोलन हिंसात्मक नहीं हुआ, तो आखिर 26 तारीख को लेकर के इतनी आशंका क्यों? कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।